नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ से बाहर आए और सबसे पहले शनिवार के दिन भगवान हनुमान के यहाँ प्रणाम करने पहुँचे हैं। इस वक्त मैं भी जो ये कनॉट पैलेस में प्राचीन हनुमान मंदिर है वहाँ मौजूद हूँ, यहाँ केजरीवाल को देखने के लिए, क्योंकि वो 51 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। यहाँ काफ़ी हुजूम है। जैसे ही पता चला कि केजरीवाल यहाँ आ रहे हैं, तमाम ये जो भीड़ है आप देख सकते हैं, हर जगह यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। लगातार जो भीड़ है वो केजरीवाल की देखने के लिए, केजरीवाल की एक झलक के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसा नज़ारा है। इन लोगों से बात करूँगा, इनके जो दिल की बात है वो जानूँगा, इनसे हमारे तमाम सवाल होंगे चुनाव से जुड़े हुए भी, केजरीवाल के जेल से बाहर अंतरिम जमानत पर वो जो आए हैं उससे जुड़े हुए भी तमाम सवाल हम इन लोगों से यहाँ पूछेंगे। यहाँ फ़िलहाल थोड़ा भगदड़ का माहौल है, आप देख सकते हैं कि केजरीवाल के ही नारे लग रहे हैं। उन लोगों के पास चलते हैं। और कहाँ से आया था सर? मैं महरौली से। हाँ जी, केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए, कैसा लग रहा है? आप कार्यकर्ता हैं पार्टी के? हाँ जी, पार्टी के कार्यकर्ता सर। क्या लग रहा है, चुनाव में असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कितना कमाल कर पाएंगे? सातों की सातों सीट लाएंगे। सातों की सातों सीट? हाँ सर, आप भी केजरीवाल को देखने आए क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? 7-0 आम आदमी पार्टी 7 बाकी 0। बीजेपी 0? देख लो आप, आपके सामने ही है। भीड़ तो देख रहे हैं। बिल्कुल जीत गई, वापस 0। हनुमान जी की जय। अच्छा ठीक है, थोड़ा यहाँ भीड़ भाड़ है। पवन सो तो वीर हनुमान जी की जय। जय बोलो बजरंग बली की जय। सो बजरंग बली का आशीर्वाद से और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी आज जेल के बाहर आए, यानी कि इस देश के प्रधानमंत्री का जो गेम है उस गेम टोटली फेल हो चुका है। जो देश में जो तानाशाही की सरकार चल रही है, देखो देश में महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो और इस अन्याय देखो महिला के ऊपर। अगर मणिपुर के बारे में सोचे, अगर जंतर मंतर में वेस्लर्स महिलाएं के बारे में सोचे, तो देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कितना अन्याय कर रही है। गरीबों के ऊपर, रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर जो ये डोमिनेंट, ये तानाशाही की जो सरकार चल रही है, ये सही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत लोगों के पास पैसा वसूल कर रहे देश के प्रधानमंत्री। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जो लूट मचाई है, लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, किसानों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये सोचने की बात है। आपने एक ही सांस में कई सारी बातें, कई सारे मुद्दे गिना दिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि केजरीवाल के लिए किस तरीके से डांस हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। वो मैं एक झलक उसकी भी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ नारा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, कैसा हो अरविंद केजरीवाल जैसा हो। तमाम जो नारेबाजी है वो यहाँ पर हो रही है। लोग यहाँ पर वीडियो भी बना रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की एक झलक के लिए लोग यहाँ पर बेताब हैं। इन्हीं लोगों से जान लेते हैं, कैसा लग रहा है केजरीवाल बाहर आए? बहुत अच्छा है, केजरीवाल जी बिल्कुल बाहर आए। हम लोगों में बहुत उत्साह है और जनता में भी बहुत उत्साह है कि केजरीवाल। दिल्ली वाले खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारे लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है और करेंगे। क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा लगता है? सब कुछ, बिजली पानी बसें सब फ्री की है, यात्रा तीर्थ सब फ्री किया है। भाई अभी तक ना 2024 का जो इलेक्शन हो रहा था उसमें आनंद ही नहीं आ रहा था। सत्ता पर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्रॉस चेक कौन करेगा? अब मालूम आएगा कि क्या होगा सच्चाई। आप लोग आम आदमी हैं या फिर केजरीवाल? केजरीवाल के आम पार्टी में हैं। अच्छा, पार्टी से जुड़े हुए हैं या चाहने वाले हैं? चाहने वाले हैं। चाहने वाले। आपको क्या लग रहा है? हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, पर ये हर पब्लिक को पता है, ये दिल्ली के हर वासी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम किए कि आज तक कोई काम की गिनती नहीं है। आप देख सकते हो, पब्लिक के भी देख सकते हो, और कल से और आज तक इतनी पब्लिक है क्योंकि वो एक सच्चा इंसान और ईमानदार इंसान था, इसलिए वो जल्दी बाहर आया। आप देख, और उन्होंने बस का किराया फ्री करा, स्कूल देख सकते हैं आप, मोहल्ला क्लिनिक देख सकते हो,
इस मतलब बहुत चीज़ है। हाँ, हॉस्पिटल में इतना बढ़िया काम हो रहा है कि इतना बढ़िया इलाज प्राइवेट में नहीं होता था, वो आज सरकारी में हो रहा है। जो बच्चे हमारे प्राइवेट में पढ़ते थे वो नाम कटवा के सरकारी में जा रहे हैं। इतने अच्छे काम हमारे सरकार आज तक जिंदगी में कोई सरकार नहीं किया था, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा कराए, श्रवण बेटा बने, वैसा जो पैदा करे होंगे उस पर उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं जितने हम अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर सकते हैं कि हमें तीर्थ करा दिए हर जगह के। कहाँ से आए आप? हम लोग राजेंद्र नगर विधानसभा से। इस बार फिर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर क्या लग रहा है, असर पड़ेगा कुछ? बहुत असर पड़ा है, हम 7 सीट लेके आएंगे, इतनी हम अपने आप को। हमारी लेडीज सब वोटें उनको डालेगी, सब कुछ डालेगी। हमारे लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करेंगे बस। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये लोग आ गए तो मंगलसूत्र छिन जाएगा, घर छिन जाएगा। गलत बात है। गलत कह रहे हैं साहब, वो गलत कह रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी चाहिए। हाँ, जनता देगी जवाब। मंगलसूत्र की बात आई कहाँ से? बिना बात की बात झूठी वो प्रचार करता है। मतलब जनता देगी जवाब। प्रधानमंत्री होके ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, जिसको ऐसी सीट पे बैठा है, जिसको सारा मुल्क सलाम करता है, फिर भी ऐसे मंगलसूत्र की बात करते हैं, घटिया बात करते हैं सब। आदमी आम आदमी पार्टी इस टाइम गई है, वो बेचारा जेल में से छूट के आया है, इसका बहुत असर पड़ेगा और 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी जल्दी। केजरीवाल के क्या काम अच्छे लगते हैं? केजरीवाल की एजुकेशन अच्छी लगती है, हेल्थ अच्छी लगती है केजरीवाल की, उसके जो भी करते हैं। बच्चों के एक दिन बस में जा रहा था, मैं 2 लेडी बैठ के बात कर रही थी, कहते स्कूलों के तो बड़ा अच्छा ही काम कर दिया। मैं उन लेडियों को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जब आम आदमी ऐसी बात करता है तो लगता है कि कुछ बात अच्छा किया होगा उस आदमी ने। तो आप कि इस आम आदमी पार्टी के समर्थक तो नहीं है, कोई कार्यकर्ता तो नहीं है? हम आप आम आदमी हैं? हम आम आदमी है, नाम समर्थक बीजेपी के हैं, नाम समर्थक हैं। हम सिर्फ काम को सलाम करते हैं, जो अच्छा काम करेगा वही हमारा नेता है। तो मोदी जी ने कुछ अच्छा नहीं किया 10 साल? मोदी ने अच्छे किए होंगे, कुछ काम किए होंगे, लेकिन जिस तरीके से झूठे मुकदमे बना के विपक्ष को परेशान कर रहा है, जिस तरीके से ना बोलने देता है विपक्ष को, कुछ नहीं करता है, सिंपली बस अरेस्ट कर दो, ईडी को लगा देता है, सीबीआई को लगा देते हैं। एक प्राइवेट संस्था बना दी गई है, जो लोकतांत्रिक संस्था है उनको प्राइवेट बना दिया गया है इस आदमी ने। तो इस बार दिल्ली का मिजाज क्या लग रहा है? दिल्ली का मिजाज ये है कि 7 की 7 फौजी गठबंधन 7 सीट आपकी झोली में जाएगा। हाँ ठीक है, आप इनकी बात 7 सीट केजरीवाल की झोली में जाएगी गठबंधन की। देश में जहाँ चुनाव होना अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे। अभी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। कौन से मुद्दे हावी हैं इस बार दिल्ली में? देखिए, मोदी जी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम का और मंदिर का। रोजगार का मुद्दा नहीं है, व्यापार का मुद्दा नहीं है, रोजगार आगे कैसे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इसका कोई मुद्दा नहीं है। उनका एक ही मुद्दा है, सिर्फ देश को हिंदू और मुस्लिम में मिलाना बुझलाना। अरविंद केजरीवाल जी अच्छे स्कूल बनाने करके सत्ता में गाय गोबर करके हिंदुस्तान मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ बीजेपी ने किया ही नहीं है। बेकार है ये, मैं कहता हूँ हटना चाहिए इसको। आपका नाम? अलका शर्मा। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है या आम आदमी? नहीं, आम पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, हम हिमाचल से। हिमाचल से आए हैं? हाँ, हमें 20 दिन हो गए आए हुए हिमाचल से। हम 25 तारीख तक यहीं हैं, उसके बाद जाएंगे। किस लिए आए हैं आप? हम केजरीवाल के लिए कार्य करना चाहते हैं, अच्छा काम किया है, उससे प्रभावित होकर हम चाहते हैं कि हिमाचल में भी अच्छी सरकार आए और वहाँ भी अच्छे लोग सभी समझे केजरीवाल की विचारधारा। अंतरिम जमानत पर फिलहाल 21 दिन के लिए केजरीवाल बाहर आए, क्या लग रहा है इससे दिल्ली या बाकी राज्यों में माहौल बदलेगा, पार्टी मजबूत होगी? बिल्कुल बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा। जब केजरीवाल ने, जब हम 13 साल पहले दिल्ली में आए थे तो चारों तरफ गंदगी थी। आज हम आए तो दिल्ली का वातावरण कुछ और ही है, उल्टा है, जो स्वच्छ वातावरण है, सब कुछ है। तो इससे कौन नहीं प्रभावित होगा, सभी प्रभावित होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा तस्वीरें भी दिखा दूँ कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके मौजूद हैं। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। सारे के सारे जो मीडिया पर्सन्स हैं, कैमरा पर्सन हो, आप कैमरे देख सकते हैं, सारे कैमरे इस वक्त केजरीवाल की तरफ हैं। उनके साथ भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, जो उनकी अंतरिम जमानत के आदेश के बाद ही दिल्ली आ गए थे और इनका अब आगे साथ में कैंपेनिंग का प्लान भी है, प्रचार करने का प्लान भी है। आप देख सकते हैं यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है, काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार हो रहा था केजरीवाल का। और इसके अलावा
यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतज़ाम है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स हो दिल्ली की या केंद्रीय सुरक्षा बल हो, वो सब मौजूद हैं। साथ ही मीडिया कर्मियों को आप हमारे कैमरे में देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों से बात करें, उनकी राय जानें, उनके मन में क्या चल रहा है, उन्हें कितनी खुशी हो रही है, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो चलिए कुछ और आम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे ताकि उनका दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मूड क्या है इस बार, वो सब जानेंगे। कहाँ से आए भैया? दिल्ली से ही है, पूजा देने के लिए आए थे। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में मुद्दे कौन से हावी हैं, कौन नेता हावी है? ये देख के तो लग रहा है आम आदमी का ही लग रहा है। आम आदमी तो कभी अच्छा कहाँ से आता हूँ? यहीं पूजा करते हैं। इस बार कौन नेता किस पर भारी लग रहा है? भैया भारी कोई भी तो नहीं है, सब नॉर्मल है। अब थोड़ा टक्कर। केजरीवाल के बारे में क्या राय है? केजरीवाल सभी अच्छे हैं हमारे लिए, तो मोदी भी अच्छे हैं, केजरीवाल भी अच्छे हैं। काम किसका अच्छा है? काम क्या, हम लोग आम आदमी का क्या काम है बस। जैसे आप यहाँ रहते होंगे, लोग आपस में बात करते होंगे, तो क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी है, किसका दबदबा है? जनता का जो मिजाज है वो पब्लिक को ये सब कोई बात नहीं कर रही है आजकल, शांत है पब्लिक। हाँ पब्लिक शांत है। तो आपको लगता है कि केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली में, पंजाब में, बाकी राज्यों में चुनाव में असर पड़ेगा, पार्टी मजबूत होगी? असर पड़ेगा। बेसिकली क्या है, जो केजरीवाल है वो गरीबों के मसीहा हैं। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बिजली फ्री करी है, बसों की यात्रा फ्री करी है, 200 यूनिट बिजली फ्री करी है, पानी बिल्कुल फ्री करा है, और वकीलों का आप देखोगे मेडिकल क्लेम किया है। तो ये दिल्ली में एक क्रांतिकारी नेता है। तो आने वाले टाइम में ये ऊपर जाएंगे और 7 सीट ऊपर मतलब किस जगह? और प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देखना चाहते हैं? प्रधान मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, और आने वाले टाइम में ये बहुत सक्सेस करेंगे अपने आप को, क्योंकि ये गरीबों के साथ है। गरीबों का हिंदुस्तान है, क्योंकि कुछ 25 लोगों को अरबपति बना दिया है मोदी ने, और हमारे अरविंद केजरीवाल और भारत गठबंधन जो है गरीब लोगों को। आप कहाँ से आए? मैं मयूर विहार से। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं या आम आदमी? मैं मंदिर के दर्शन करने आया हूँ, शनिवार को मैं आता हूँ, मैं मंदिर के दर्शन करने आया हूँ। अच्छा, तो मोदी, अच्छा लगा कि केजरीवाल जी यहाँ दर्शन करने आए। मंदिर में हनुमान जी के भी दर्शन हो गए और केजरीवाल जी के भी? अभी मेरे दर्शन नहीं है, मैं करूँगा, भीड़ खत्म हो जाएगी तो मैं जाऊँगा दर्शन करने। अच्छा, मोदी सरकार ने के कुछ काम अच्छे लगते हैं आपको? लगता है कि कुछ उन्होंने भी अच्छा किया है? या अगर तुलना करें मोदी और केजरीवाल में तो कौन भारी है, काम के हिसाब से भी, प्रचार के हिसाब से भी, और देश की जनता में का जो रुझान है, मिजाज है, उसके हिसाब? काम के हिसाब से केजरीवाल की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। और रही, क्योंकि मोदी सरकार में तो तानाशाही के सिवा और कुछ नहीं है, और उसने 10 साल में आज तक कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी हो, आपको भी ये वाली बात ही पता है। और जो सारा जो आपको देख ही रहे हो, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि त्राही मची हुई है। कोई भी आप सरसों का तेल भी लेने जाओगे तो 150 रुपये किलो से नहीं मिलेगा, जो कि 10 साल पहले 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो मिलता था। तो इस चुनाव में आप महंगाई के अलावा और क्या मुद्दा देख रहे हैं? और भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, जो कि 10 साल में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई है। रोज़गार भी मुद्दा है, जो रोज़गार लोग बागों को मिलना था। 30 मैंने राहुल जी के भाषण में सुना था, 30 लाख सरकारी नौकरियां रुकी हुई हैं, जिसको वो विद इन फ्यू मंथ्स में वो कंप्लीट करेंगे, जो कि केजरीवाल ने आज तक उस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। और पेपर लीक का भी आपने देखा होगा, पेपर लीक पे भी ये वैकेंसी निकालते, पेपर लीक करवा देते हैं, और वैकेंसी फिर पेपर ही फुलफिल नहीं होते तो लोग बाग नौकरी नहीं कर पा रहे। इस चुनाव में जो मुद्दे उठ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, ज़्यादा बच्चे पैदा करना, घुसपैठिए, आरक्षण, लोकतंत्र, तो ये मुद्दे ज़रूरी हैं या फिर कुछ और मुद्दे लोगों को चाहिए? विकास का मुद्दा ज़रूरी है, एजुकेशन का मुद्दा ज़रूरी है, रोज़गार का मुद्दा ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम, अब जनता हमारी समझ गई है कि हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान के एक गुलदस्ते में रहने वाले हैं। हमें पहले हिंदुस्तान का देखना है। अब सब हिंदू मुस्लिम सब एकता से रहते हैं, सिख ईसाई सब हम यूनिटी में रहते हैं। तो इस बार किसकी सरकार बनाने जा रही है जनता मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को बहुमत देने जा रही है। किसकी जी सर लग रही है इस बार? सर मेरा नाम विशाल है, मैं नजफगढ़ से आया हूँ, और मैं भगवान के हनुमान जी के दर्शन हो गए और माननीय CM केजरीवाल जी के भी दर्शन हो गए।
मैं एक बार सच्चाई बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी जो है, फोटो ले दो दोस्तों, केजरीवाल जी जो है जो बोलते हैं वो करते हैं, सच्चाई है। अभी 1000 रुपये की घोषणा की केजरीवाल जी ने और उन महिलाओं को मिलेगा। आज तक केजरीवाल जी ने जितने वादे किए हैं, जितनी घोषणाएं की हैं, सारी लागू हुई है, कोई फेल नहीं हुई है। सबसे पहले घोषणा हुई थी कि जब तक केजरीवाल सीएम रहेगा महिला बस यात्रा फ्री रहेगी, वो है। बिजली की सेवा थी वो बिल्कुल वैसी है, पानी की सेवा फ्री है वो भी फ्री है, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री है वो भी फ्री है। कहने का मतलब ये जो केजरीवाल बोलता है वो करता है, और पार्टी जो बोलते है वो करते नहीं, जुमले हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी मुमकिन तो होकर ही दिया ना, मोदी ने कर दिया मुमकिन, तो जो बोला वो करता नहीं। मुमकिन है 400 पार क्या है, तड़ी पार है, या फिर जो है तेल पार हो जाएगा है, या फिर एक बताइए संविधान बदल देंगे, वो तो वो करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। सच्चाई है उनकी कि वो जो देश में जनता के लिए कोई नहीं कर सकता, वो मोदी ने तानाशाही में कर दिया। तानाशाही किया मोदी ने, रोजगार छीन लिया लोगों का, महंगाई बढ़ा दी लोगों की, रोजगार तो शिक्षा खोज ली लोगों की। आज हरियाणा में बीजेपी का घर घर जाना बंद है। हरियाणा में बीजेपी पार्टी घुस नहीं सकती, इतना खौफ पैदा कर दिया है। मैं एक बात कहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं और आगे भी पूरे होंगे। दिल्ली के अंदर जितनी महिला, माँ, बहन, बेटी सब खुश है, केजरीवाल से बहुत खुश है। वो चाहते हैं कि दिल्ली का सीएम केजरीवाल ही रहे, क्योंकि वो उनका बेटा है, वो उनकी माँ बहन है, उनको आशीर्वाद देती है। अब 1,000 की घोषणा की। मोदी से खुश नहीं है मोदी, सुनिए सर, मोदी से ये नहीं है कि मोदी बुरा है, मोदी अच्छा है, लेकिन उनकी सोच बुरी है, उनके काम करने तरीके बुरे हैं। जैसे जितने ही बोले झूठे वादे किए मोदी ने, 1 करोड़ रोजगार देने की वादा किया, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, साल में पूरा नहीं किया। शिक्षा स्तर बिल्कुल डाउन कर दिया, ठीक है जी, रोजगार खत्म कर दिया। फौज को भी प्राइवेट कर दिया, 4 साल की सेवा दी एक फौजी सैनिक को सर, और भगवान ना करे वो शहीद हो जाता है तो मिलना क्या, कुछ नहीं है। जितनी पॉलिसी लागू की है इन्होंने, मरने के बाद लागू की है। जो मरी गया वो पॉलिसियाँ करेगा क्या सर? पैसा इन्वेस्टमेंट करता आदमी, अब जिंदगी उसका एंजॉय करेगा, पैसे का लुत्फ उठाएगा, और जब ये चीज़ नहीं होंगी तो क्या करेगा सर, ये बताइए। तो मैं ये कहता हूँ दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने किया वो किसी ने नहीं किया, और मैं चाहता हूँ केजरीवाल जी काम को करे, वो जो है कोई नहीं कर सकता। चलिए, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है सरकार में? सीएम साहब अच्छे लगते हैं केजरीवाल? जी बिल्कुल। क्या अच्छा लगता है? उनके काम अच्छे हैं, जो भी काम किए हैं, महिलाओं को अच्छी सुरक्षा दी है, और क्या नाम है, शिक्षा जो है बच्चों को अच्छी मिल रही है, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, और मोहल्ला क्लिनिक है जो स्वास्थ्य के लिए है, और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जो है फ्री कराई है, और सारे अच्छे ही काम है। सीएम साहब हमारे सिंह है और वो ही आएंगे अब की बार। मोदी जी के भी अच्छे लगते हैं या नहीं, सिर्फ केजरीवाल? देखो, जिनको अच्छे लगते होंगे उनको लगते आपको नहीं लगते? मेरे को नहीं लगते। मोदी केजरीवाल कौन भारी है इस बार? सर हमें तो केजरीवाल पसंद है। क्या पसंद है केजरीवाल में? हर चीज़ बहुत ज़्यादा लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। हमें केजरीवाल बहुत पसंद है क्योंकि केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। आप भी केजरीवाल? भाई केजरीवाल, सारे केजरीवाल, जिसकी सोच ही केजरीवाल हो, पूरी दिल्ली केजरीवाल, पूरा देश केजरीवाल। पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है? नहीं भाई, पार्टी की कोई बात नहीं है। आप समझो, जिस नेता को चुनाव के टाइम में अंदर डाला गया, ये क्या सोच है? आप मुझे बताइए, हिंदू और मुसलमान पर चुनाव लड़े, ये क्या सोच है? मंदिर और मस्जिद पर चुनाव लड़े, ये क्या सोच है? रोजगार, आप देख रहे होंगे कि बच्चों की 3-3 बार परीक्षाएं फेल हो रही है, भविष्य देश का खराब हो रहा है। आपने किसी मैनिफेस्टो में ये देखा होगा उन्होंने किसी बच्चे के लिए कुछ डाला है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे देश की सोच केजरीवाल, दिल्ली की सोच केजरीवाल, जन की सोच केजरीवाल। सिर्फ केजरीवाल ही एक तरफा है या मोदी के भी कुछ काम अच्छे लगते हैं? बाबूजी, मुझे एक बात का आप जवाब दे दो, मैं आपसे बड़ा खुश हो जाऊंगा। क्या उन्होंने एक भैंस, एक मंगलसूत्र, एक हिंदू और मुस्लिम, ये क्या सोच? अब तो अडानी अंबानी पे आ गए। मेरे मालिक, बात अडानी और अंबानी की तो बात की बात हो गई। अभी आपने ताजा देखा होगा, मुसलमान, हिंदू, क्या ये पहले से नहीं थे? आप कह रहे 70 साल, अरे साहब, जो 70 साल में हुआ था वो तो साहब आपने सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं।
देश समझ गया है, बच्चा बच्चा समझ गया। आप मुझे एक बात बताइए, आप भी युवा है, एक किसान खेत बेच के बच्चों को पढ़ाता है, उसकी जब परीक्षा फेल होगी उसके दिल पे क्या बीतेगी? या तो उस पर अटैक पड़ेगा या वो बच्चा अपनी खुदकुशी करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहे हैं कि मोदी सरकार बिल्कुल फेल, और जहां भी देखिए हर सोच है केजरीवाल। आप युवा हैं, इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, या जो जिस ट्रैक पर चुनाव जा रहा है, हिंदू मुस्लिम तमाम बातें की जा रही है मुस्लिम ये मुद्दे तो बकवास हैं। डेवलपमेंट मुद्दे होने चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और जो केजरीवाल सब कर रहा है। केजरीवाल से उम्मीद है? सब कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, केजरीवाल को ही वोट जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो दावा कर रहे हैं 3rd टर्म आएंगे 400 पार के साथ। नहीं 400 पार तो ऐसे ही है, अपने वर्कर्स का मोराल बूस्ट करने के लिए है, वो 400 पार नहीं। बट लग रहा है आ पाएंगे? हाँ, उम्मीद है कि वो आ जाएंगे, लेकिन सीटें कम आएंगी काफ़ी। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। तो आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? मेरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है। वहाँ से वो हैं कांग्रेस के, वो हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अच्छा, तो इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर आप क्या देख रहे हैं? 4 सीटें तो कम से कम कांग्रेस और ये आप पार्टी की आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी। तो बीजेपी ने जैसे 2014 में भी क्लीन स्वीप किया था, 7 सीट 19 में इस भी बार मुश्किल है, 4 तो मिनिमम आएगी। चलिए इस बार थोड़ा सा मिलवा दो यार। जी बिल्कुल, आपकी भी एक ख्वाहिश जल्दी पूरी होगी, लेकिन मैं यहाँ कुछ और लोगों को उससे बात करूँ उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। इनके बीच भी पहुँचते हैं कि ये जो नारेबाजी चल रही है, केजरीवाल के जेल से आने का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ कार्यकर्ता भी हैं और आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। काका से पूछते हैं, काका कहाँ से आए? हम तो यहीं हैं, लोकल दिल्ली गई। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो तहेर है, परिवर्तन है। कौन आएगा? कोई भी है, दिल्ली में क्या आएगा? अभी दिल्ली में तो ये थे, कौन आएगा? ये केजरीवाल, मोदी। अब सीटें हैं, देखो अलायंस भी लगी हुई है, कौन आया क्या में। कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा तो अब ये परिवर्तन है भाई साहब, मुकाबला है बस। मुकाबला है, ये कह रहे हैं मुकाबला है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि केजरीवाल की एक झलक पाने के लिए किस तरह से भगदड़ मची हुई है। कहाँ से आए सर? कालका जी। ये अभी अरविंद केजरीवाल ने दर्शन किए मंदिर में। अच्छा। वो अभी जेल से बाहर आए हैं, 21 दिन के लिए इंटरिम बेल मिली है उन्हें। तो क्या लग रहा है, चुनाव प्रचार में असर पड़ेगा? He is wasting his time. He is wasting his time. वेस्टिंग इस टाइम? नहीं बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? कौन बर्बाद कर रहा है टाइम? वो अभी भाई साहब बोल कर गए, कौन बर्बाद कर रहा है टाइम? केजरीवाल प्रचार में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनका इशारा ये था। नहीं तो देखिए, लोग जो है अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, देश हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है, यहाँ तानाशाही तो नहीं चलती है। अपनी बात रखने का फ़र्क वो है, केजरीवाल जी जब भी लोगों से वोट मांगते हैं काम के आधार पर मांगते हैं। कुछ लोग काम के आधार पर नहीं मानते, कुछ लोग जो है ना बांट के वोट मांगते हैं, तो वो केजरीवाल जी की खासियत है। और आज दिल्ली में जो है अरविंद जी जो है छूट के आए हैं, मुझे लगता है 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आने वाली है। और आज आप दुनिया ने देख लिया है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन में, वो केजरीवाल जी के ऊपर ही आता लगता है। और अरविंद जी लग रहा है पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता नहीं है। Not to put public in inconvenience. Nobody can go. What nonsense. तो आपको कौन लगता है फिर कौन आएगा? वो तो ठाकुर जी डिसाइड करेंगे, लोग जनता डिसाइड करेगी। आपका मत किस तरह? आई होप ही विल नॉट कम। ऐसा क्यों लगता है आपको? Look at this. He is supposed to look out the public, not put in them inconvenience. मैं अंदर नहीं जा सकता। What nonsense. ये तो जब कोई वीआईपी मूवमेंट रहता है तो हर जगह। Why should he be VIP? आम आदमी है ना, तो VIP कहाँ से हो गया फिर वो? नाराजगी है इसको लेकर? बिल्कुल है। He should be a आम आदमी। तो चुनाव को लेकर सर क्या सोच रहे हैं आप? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? हम तो मोदी एक सेकंड उनकी बात सुन ले। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सर आपको मोदी सरकार के क्या काम अच्छे लगते हैं 10 साल में? क्या काम अच्छे लगते हैं? जैसे नहीं वो खड़े नहीं होते। आप उनकी बात नहीं सुनने देंगे? आप उनकी बात नहीं सुनने देंगे? नहीं प्लीज नहीं, उल्टा कुछ ऐसे। आप देखिए मोदी आम आदमी नहीं है। सुनिए। 1 करोड़ का सुनिए, 3 करोड़ का सिक्योरिटी ले रखा है। रिजर्व हवाई 1 by 1 प्लीज। तो तुम अरब करोड़पति आदमी आपस हो। में मत लड़िए। चलिए आप साइड में चलिए, आप हमसे बताइए कि आपको। चलिए आपने भैया उनको भगा दिया, आप बात ही नहीं करने देंगे। क्या करेंगे? आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ।
तो ये आप पहने हुए केजरीवाल के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं क्या? जिस दिन मैं आम आदमी पार्टी बन रही थी, मैं गोल मार्केट का मंडल अध्यक्ष था बीजेपी का। पहले दिन जंतर मंतर पे जाके पहला कार्यकर्ता बना। मैं अभी बिहार से जिला पार्षद हूँ। मैं इनके समर्थन में इंडिया गठबंधन के महारैली में मैं आया था, और आज भी जब जेल से छूटे हैं तो आया हूँ उनको स्वागत करने के लिए। ऐसे ऐसे देशद्रोही लोग जिन्होंने देश को बेच दिया, उल्टे सीधे बकवास करके जा रहे हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। एक पढ़े लिखे आदमी को कुछ कह देना है। केजरीवाल आम आदमी है तो अंदर से गए, ऐसी बात बोलनी चाहिए। वो भी दिल्ली का सीएम है, सिक्योरिटी उनका भी होता है, हक पुलिस प्रशासन का भी होता है। पब्लिक है, लेकिन पब्लिक लगा होगा कहते हैं मोदी को वोट देंगे, उनके कपड़ा देखे, उनके रहनसाही देखे, उनके बात बोलने का ढंग देखे। क्या था ढंग इनको के क्या है? इनको तो ये तो घूमते हैं से घूमते हैं, इनका कुत्ता भी कार में घूमते हैं, यहाँ के मंदिर पर बकवास करते हैं। और क्या करेंगे ये? चलिए गुस्सा मत बुझने क्या आता है? उससे पूछो पेट्रोल का रेट कहाँ गया, महंगाई कहाँ गई, नौकरी कहाँ गया, सरकारी पहले क्या। मैं यहाँ टैक्सी चलाता हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। मोदी ने देश को स्मार्ट भिखारी बना दिया, हमारा ऑटो टैक्सी का काम बेच दिया, हमारा ऑटो टैक्सी वाले भूखे आज मर रहे हैं। ओला उबर को ला के दे दिया, लोग को स्मार्ट भिखारी मोदी बना दिया। ऐसे आदमी को हम लोग कभी वोट दे सकते हैं? कभी नहीं देंगे। देश को स्मार्ट भिखारी बनाने वाले को कभी वोट नहीं देंगे। चंदा चोर है मोदी, चंदा चोर है। शराब घोटाला का पैसा 60 करोड़ रुपया मोदी के घर में निकला है। वाजपेयी केजरीवाल जी के यहाँ नहीं मिले हैं 1 रुपये भी है। उसके बाद भी इन्होंने तानाशाही करके उस बेचारे को जेल में डाल दिया है। जिन्होंने इस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज बनाया, वैसे महान आदमी को जिन्होंने अंबेडकर के संविधान के रास्ते चल रहे थे, उसको जेल में डाल दिया। अब ब्रजभूषण सिंह को गोद में कंधा पे बैठा दिया। देखे थे ना हमारी देश की बेटी महिला को क्या हाल किया था ये मोदी ने, इसी जंतर मंतर पे। जो देश का नाम विदेश में रोशन करके आया था, उसको घिसेट के मारा था, गिद्ध के तरह नोचा था। ये मोदी की तानाशाही है। अनपढ़ गंवार देश का प्रधानमंत्री है। उससे मैं आपसे सवाल करता हूँ, मोदी कितना पढ़ा लिखा है? बताइए कितना पढ़ा लिखा है? केजरीवाल से पढ़ा लिखा हुआ एक भी बीजेपी में? तो बताइए। सारे तो चोर उठाएगी जब कतरा को भर रखा है, बलात्कारी को भर रखा है, तो कहाँ से केजरीवाल का? केजरीवाल जो कहते हैं सो करते हैं। ये केजरीवाल की गारंटी है, मोदी की तो अपनी लुगाई की गारंटी नहीं है, तो 125 करोड़ हिंदुस्तानी का क्या गारंटी लेगा? चलिए गुस्सा नहीं, इतना नहीं होंगे। चलिए गुस्सा मत कीजिए, आराम से। नागरिक है, वो उल्टा बोल के गए, हमने बोलेंगे। आपको बिहार में क्या लग रहा है फिर? बिहार में 40 के 40 इंडिया गठबंधन। ये तरी पार को कोई नहीं चाह रहा बिहार में, झूठा वहाँ नहीं चाहिए। बीजेपी वाले तो अक्सर कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ शराब घोटाला नहीं, जल घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, ये सब हुआ है। मिला क्या टुल्लू मिला? 1 रुपया मिला? कहना तो उनका काम है, चोरी करना उनका काम है। वो चोरी भी करते हैं, सीना जोड़ी भी करते हैं, शरीफ आदमी को फंसाने का इनका धंधा है। चलिए यहाँ पर शायद कुछ और आम आदमी पार्टी यूथ विंग के समर्थक हैं, वो हाथ में देखिए क्या लिखा हुआ है इस पर, बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। आप यूथ विंग, इनसे जान लेते हैं, ये आपको लग रहा है बाहर आ गए केजरीवाल बीजेपी का बुरा हाल कर देंगे? डेफिनेटली बुरा हाल कर देंगे। अब जो चुनाव जो गति पकड़ेगा वो नज़र आ जाएगा। आज के हुजूम ने बता दिया, आज जो यहाँ हुजूम आया, आज जो पब्लिक, जो दिल्ली की पब्लिक जो केजरीवाल से प्यार करती है, सब इतना पता लगा उन्हें कि हनुमान मंदिर माननीय केजरीवाल जी पधार रहे हैं, सारा का सारा हुजूम यहाँ आ गया। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, उन्होंने भी बता दिया कि दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, पंजाब की 13 की 13 सीटें जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो बीजेपी का बुरा हाल अपने आप ही है। वो टेंशन में आ गए हैं, वो डर गए हैं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट पर तो उनका बस चलता नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चीजें समझ के देखा कि इनके ऊपर कोई आरोप साबित हुए नहीं, और एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, और ये जमानत अभी भले ही थोड़े टाइम के लिए दी है। ये अंतरिम जमानत 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत है, इसका उस केस से लेना देना नहीं है, प्रचार के लिए मिली है बतौर सीएम, पार्टी संयोजक। सर अभी चुनाव चल रहा है, देश का आम चुनाव चल रहा है, तो ये प्रचार के लिए तो हम मांग रहे थे, क्योंकि हमारे लोग, हमारे साथों यहाँ से सांसद जीतेंगे तभी तो वो दिल्ली की आवाज़ संसद में उठा पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी था, और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझा
और पूरा देश भी देख रहा है कि उनके साथ गलत हुआ। अब डेफिनेटली मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा प्रचार जो है वो गति पकड़ेगा। बीजेपी के लोग टेंशन में आ गए हैं और हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे। आप भी इनके साथ हैं? यूथ विंग के साथ ही है। आप एक चीज़ देखिए, पंजाब से यहाँ जनता आई है अरविंद केजरीवाल जी को देखने, और दिल्ली की सातों सीटें आज अरविंद केजरीवाल जी का 2 जगह पे रोड शो भी है। दिल्ली की सारों सीटें हम इंडिया गठबंधन के साथ बड़ी बहुमत से जीतेंगे। चलिए, आप भी इन्हीं के साथ हैं। आपका क्या कहना है? कुछ ऊर्जा मिली है पार्टी कार्यकर्ताओं को केजरीवाल के बाहर आने के बाद? ऊर्जा तो बहुत मिली है। देखो, केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं जो इतने ऊर्जावान है, जब वो सामने आते हैं ना तो एक हुजूम सा खड़ा हो जाता है। दिल्ली में कल तूफान आया था, वो तूफान आप देख लो कैसा आया था। आप क्या कह रहे हैं, जेल से बाहर केजरीवाल आए और तूफान ले आए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीबीआई नहीं चाहता था सर, सीबीआई लास्ट तक ईडी, हाँ ईडी लास्ट तक नहीं चाहता, तो वो सुप्रीम कोर्ट का मेहरबानी है जो केजरीवाल है। अब पता चलेगा मोदी जी का हाल। आप कार्यकर्ता हैं या ऐसे आम आदमी? ऐसे आम आदमी हैं हम। कैसे खुश हैं, क्यों खुश हैं केजरीवाल? खुश है तो 3 बार से तब दे रहे हैं उन्हीं को वोट दिल्ली में। हम क्या सोचकर वोट देते हैं, क्या उम्मीद रहती है? सारे काम कर रहे हैं, हमारा पोता पोती पढ़ रहा है फ्री में, सारा फैसिलिटी है, बात है। हॉस्पिटल दोनों प्राणी जाते हैं, परिवार जाते हैं, आराम से देखता सुनता है, दवाई देता है। तो हम लोगों को अब बुढ़ौती में क्या चाहिए बोलिए? मतलब खुशी है, चैन है, बहुत सुकून? खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी। आप बोलो ना कि खुशी है कि नहीं, बहुत खुशी है। बताओ ना कि कौन चीज़ का कमी क्यों है जीवा। आज ही इसके हाथ में रहता, मोदी के हाथ में दिल्ली, तो कब ना ये बेच करके ख़त्म कर देता, जैसे सारा संपत्ति बेच रहा है देश का। इसीलिए इस बार इंडिया गठबंधन बहुमत से जीतेगा। और ये झोला कहते हैं ना, ये झोला उठा के गुजरात जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम 400 पार के बाद तीसरी बार आएंगे और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। अब 2 बार में तो 400 पार बोलती बंद हो गया। नया ये फार्मूला लाते हैं, क्या वो झुमका, क्या वो मंगलसूत्र, जेवर, 2 घर, भैंस, ये सब उनका ही काम है कि अब जो हमको लोगे ना तो ये सब उतार देंगे। उसका नाम लेके इनका काम है। अभी तक जो उतार दिए सारे देश को। आप बताओ ना, अभी तो मीडिया हो। सब कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो ऐसे बिहार के हैं, वैसे मंडावली में हम रहते हैं। यहाँ बिहार के काफ़ी लोग रहते हैं, तो इसलिए उनका वोट बैंक बड़ा है, तो उनकी राय इसलिए जाननी जरूरी है। जो केजरीवाल की सरकार में आपको सुविधाएं मिल रही हैं, सुकून मिल रहा है, जो शायद मोदी के राज में आपको नहीं मिल रहा है। दिल्ली में, बिहार में जब सब थे ना सर, 1955 से की बात करें, 98 में 91 मेरा जन्म है। 7-8 साल से ये दिया छाप हम लोग वहाँ लाठी लेके चलते थे। लेकिन जब देखें इनका नहीं, तब हम लोग अपना पारा बदले। और दिल्ली में 12-13 साल से 14 साल से हम रह रहे हैं। बाल बच्चा सब रह रहा है, कमा रहा है, खटा रहा है, खा रहा है, और इन्हीं को हम वोट देते हैं। तो बिहार में तेजस्वी, लालू, इन सब सब निकल गया है इस बार। 40, अब तो साथ ही है सब। 40 का 40 सीट लेंगे। मोदी जी का हाल खराब होगा इस बार। 40 का 40 सीट में डालेंगे। तो दिल्ली में तुम नोट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीट ले तो ले, नहीं तो उम्मीद नहीं है इस बार। तेजस्वी तो इस बार हालत खराब कर देगा। उसके बाद अरे 80 सीट जो जोगी जी को देखते हो, शायद धर लिया जोगी जी को अभी प्रचार में एकदम से 80 में 60 को लाएगा इंडिया गठबंधन। 60 20 पर पलप कर जाएगा ये। 150 कह रहा है ना, 170 से ज़्यादा सीट नहीं होगा मोदी जी का पूरे इंडिया में। लिख लो तो हमारा नाम, कहो एक महावीर जी स्थान पर कोई बाबा बोले थे। तो आप यही दुआ, यही प्रार्थना करने आए क्या? हम यही प्रार्थना करने ही आए हैं कि इस बार नहीं हटाओगे तो ये हमारे बच्चों को ये खा जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको खा जाएगा? ऐसे कौन से फैसले लगते हैं? क्या किया है बताओ ना, कोई भी चीज़, एक काम बताओ ना मोदी जी का। 10 साल में एक भी काम बताओ जो किया है, जो हम तब सरेंडर कर जाए उनके सामने। ये जितना 55-60 साल में जितना कांग्रेस ये देश को आज़ाद करा के कर्मठ बन के बेचारा नेशनलाइज किया, सरकारी व्यवस्था किया, सारा व्यवस्था किया, उसको जो है सो प्राइवेट किया। क्यों प्राइवेट किया? तो फिर फायदा होना चाहिए ना, फिर नुकसान किस बात का? जितना तुम बात कहे 15 लाख देंगे, तब 2000 नौकरी देंगे, ये फलाना ढिकनामा, माने ये देखो ना, ये 3 जितना चरण बीतेगा उतना इनका पारा बल रहा हुआ।
केजरीवाल 21 दिन के लिए आए हैं ना, 2 तारीख तक। इनका काम है मेरा प्रचार प्रसार कर दे, वोट ले ले, फिर तो वो आएंगे ही। ज़्यादा दिन नहीं, 15 से 20 दिन में फिर चले आएंगे। 2 तारीख को जाएंगे ना, लिख लो, 15 से 20 दिन में फिर चले आएंगे। CD VD कुछ नहीं चलेगा इसको। ये तो अभी नहीं चाहता था ED की निकले, बोलो। ED तो लास्ट तक नहीं चाहता था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मेहरबानी है जो बेचारे को 1 तारीख तक का लाया। क्या प्रतिबंध है, ठीक है, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, तो सरकार का नियम है। लेकिन कम से कम आया तो प्रचार में देखना। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली मंडावली में रहते हैं। मंडावली क्या करते हैं? लड़का बच्चा सब लक्ष्मी नगर में क्रेडिट कार्ड का ऑफिस खोले है, बैंक के द्वारा सर्टिफिकेट है। आप क्या करते हैं? हम इंस्टीट्यूट है ना लक्ष्मी नगर में, उसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। 300-400 रुपया 10 बजे जाते हैं, 6 बजे बच्चे लोगों को ला के देते हैं पढ़ाई का, बच्चे लोगों को। सरकार से जो केजरीवाल सरकार सुविधाएं मिल रही हैं उसमें खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हमारा पोता पोती लक्ष्मी नगर गांधीनगर में वो प्रतिभा स्कूल में, पोता पोती है 12वीं में, बड़ी पोती 12वीं में, उसके बाद पोता है 10वीं में, छोटा पोती है 7वीं में। सारा व्यवस्था बेचारा प्रतिभा स्कूल में 97-98 नंबर मार्क लाता हमारा पोता पोती। 97-98 से इस बार लिया है, 11वीं से 12वीं में गया है, 98 मार्क लाया हमारा पोती। अब क्या लेगा बोलो? तीनों पोता पोती 97, 96, 97 तीनों कंपटीशन में पढ़ते हैं। तुम लोग 98, 96, तीनों कंपटीशन में 96, 97, 98 पर प्रतिभा। शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। जी, बहुत। हमारा पोता पोती तो अगर निकल जाए परेशान कृपा से ये होगा कि पोती कम से कम निकला। समझे सर? आप भी प्रार्थना कीजिए, हम भी चाहेंगे कि आपके जो परिवार में पोते पोती हैं उनको अच्छी कामयाबी मिले। जी, सभी लोगों से भी अपील करेंगे भाई काम आपके लिए प्रार्थना करें। जी। बताइए, जिससे हम पलेंगे तो उनका नाम क्यों नहीं लेंगे? मरते तक लेंगे। और देखना, जो हम जितना बात कहें ना बाबू, मीडिया हो ना, तुम सब जगह जाते हो ना, इसको स्पष्ट कर देगा यही प्रचार में। ये सब मीडिया सब ऐसे करता ही का। अरे भाई, जितना दिन कवर होगा ये कि कोई ज़रूरी है पूरा हिंदुस्तान जाके केजरीवाल जा सकते हैं? टाइम तो नहीं है, लेकिन जितना ही टाइम है बेचारा बैठेगा नहीं पूरा। ऐसे आप लोग देखते होंगे और कितने परिवार लगते हैं जिनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी इन सब सुविधाओं से। आप बाबू लक्ष्मी नगर मंडावली में जाके देखो, 99% मिलेंगे, 99% अपना। 98 का तो बहुत छोटी। मंडावली में जाके देखो, पांडव नगर में जाके देखो, आधा लक्ष्मी नगर इसका है, आधा लक्ष्मी नगर मेरा है। तो वहाँ हम रह के देखते हैं ना, ये अवैध वर्मा तो संजोग से समझो 4 साल पहले। चलिए, आपसे अभी बात करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जब केजरीवाल प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करने आए, भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने आए, तो यहाँ पर हमने जो आम लोग जो यहाँ पर दर्शन करने आए थे उनसे भी बात की। केजरीवाल की जो पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, तमाम लोगों से बात की, उनसे उनके मुद्दे जाने, उनसे उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो मुद्दे होने चाहिए, उन सब बातों को लेकर हमने उनकी जो राय थी वो ली और आपने सुना, देखा। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है। बाकी तो नतीजे 4 जून को जब आएंगे तब पता चलेगा कि किसने कितना कमाल किया। और केजरीवाल के अंतरिम बेल मिलने पर बाहर आने पर जिस तरह वो प्रचार की उन्होंने आगाज़ किया, उससे कितना फ़ायदा किसको होगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, कनॉट पैलेस, दिल्ली। नमस्कार।